ये 3 साल की स्ट्रेटेजी आपको फ्यूचर में एक टॉपर बना सकती है। मैंने जिनको पढ़ा है उनमें से बहुत बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में प्लेस्ड हो चुके हैं अब जब मैं बात कर रहा हूँ। वार्निंग है, आफ्टर डिस्कसिंग दिस 3 year strategy we will attempt previous year questions and I guarantee you that you will be able to solve it even if you have zero experience of UPSC। मतलब ये 3 साल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के बाद हम लोग PYQs लगाएंगे और आप लोग सॉल्व कर पाओगे अगर अभी आपको जीरो नॉलेज है तब भी। चलिए, यूपीएससी 2028 3 साल का मास्टर स्टडी प्लान। एक चीज समझिए, आज 2025 है, 2028 में आपके पास प्रीलिम्स मई 2028, मेंस अगस्त 2028। ये है टेंटेटिव, यानी कि अभी तक डेट आई नहीं है, हम मान के चल रहे हैं अब तक जैसा ट्रेंड आ रहा है। इनफ टाइम टू एम फॉर बिकमिंग अ टॉपर, ठीक है, इनफ टाइम है, मोर देन इनफ है। तो आपको एम क्या रखना है, AIR1 का, बस उससे नीचे अगर आप रख रहे हो तो आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप IAS बनो कि IFS बनो, जिसको जो बनना है बनो, बट AIR1 का आपका एम रहना चाहिए। बिगिनर हो सकते हो आप, जिसने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, कोई आइडिया नहीं है एग्जाम का, सिलेबस का नहीं पता है, या फिर आप सोच रहे हो कि यार स्कूल में हो सकते हो, या फिर आफ्टर कॉलेज शायद एक करियर ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत क्रिस्टल क्लियर प्लान है। अच्छा, एक एग्जाम की रियलिटी बताता हूं आपको। करीबन अभी 3 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मेंस 10 से 14 हज़ार बच्चे लिखते हैं, यानी कि 50 में से एक कैंडिडेट को मेंस लिखने मिलता है, 1 आउट ऑफ 50 कैंडिडेट। ये अभी की बात है, 2024 2023 ये सब की बात है, यानी कि 2028 तक ये और बढ़ सकता है। तो या तो आप वो एक कैंडिडेट हो सकते हो जो मेंस लिख रहा है, या फिर आप वो 49 में से एक एस्पिरेंट हो सकते हो जो अगले साल यानी कि 2029 में फिर से प्रीलिम्स देगा। हमको इसमें आना है, वी हैव टू एम फॉर दिस, एंड 2028 तक कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है इंडिया की, तो जाहिर सी बात है जो प्रिपेयर करेंगे वो और बच्चे आएंगे, तो आपकी कंपटीशन और टफ होने वाली। तो बहुत ध्यान से सुनना, डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन कैन बीट टैलेंट। यानी कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन पढ़ रहे हो और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, और जो बंदा टैलेंटेड है वो सिर्फ 2 दिन पढ़ रहा है, आप 6 दिन पढ़ रहे हो, तो आप जीत जाओगे, गारंटीड। आप जीत जाओगे, क्या जीत जाओगे, गारंटीड, ठीक है। बट मैनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन। मैं बताऊं, इन दिस 3 to 5 लाख कैंडिडेट्स 1 लाख कैंडिडेट्स विल बी डिसिप्लिन्ड, बट सिलेक्शन तो 1000 का हो रहा है सिर्फ। क्यों? व्हाट्स डिफरेंट इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स? दे आर ऑब्सेस्ड। आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव इट? क्या आप में ऑब्सेशन है? जो रिस्पेक्टेड सर IPS हैं वो भी IAS की एग्जाम दे रहे हैं, क्यों? दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस एग्जाम। आर यू ऑब्सेस्ड? अपने आप से पूछो और कमेंट करो अगर आप हो तो। ओनली कमेंट अगर आप सीरियस हो। आई डोंट वांट एनी अनसीरियस कैंडिडेट्स, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। यदि आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें। इफ यू आर सीरियस देन कमेंट येस नाउ। जल्दी करो, 1 सेकंड में अभी के अभी करो। चलिए, क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। मास्टर ब्लास्टर स्ट्रेटजी 3 साल की, ऐसा आपने यूट्यूब में छोड़ो कहीं नहीं देखा होगा। टाइम टेबल क्या, रूटीन क्या, कितने घंटे, सब चीज़ बताऊंगा। यू विल बी सॉल्विंग PYQs। अगर आपको अभी जीरो नॉलेज है तो भी बस देखते जाओ, अभी खेला चालू हो रहा है। टिल दिसंबर गोल्डन टाइम पीरियड है, गोल्डन। क्यों? जो मेंस और इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो मेंस लिख रहे हैं और इंटरव्यू अपीयरिंग होंगे बट फ्यूचर में आउट हो जाएंगे, इंटरव्यू हो गए बट सिलेक्ट नहीं हो पाए, है ना, उनसे आप आगे रह जाओगे, क्योंकि उनके पास करीबन 1 महीना रहेगा प्रीलिम्स के लिए और अभी आपके पास 3 साल है। टिल दिसंबर ये गोल्डन टाइम पीरियड। एंटायर UPSC प्रिपरेशन को हम 3 फेजेस में बांट रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, PDF विल बी प्रोवाइडेड ऑफ नोट्स, है ना, इस चीज़ की नहीं प्रोवाइड करूँगा। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोटो से PDF में कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए, नहीं आता तो छोड़ दो भाई। प्लीज डोंट आस्क फॉर PDF। एंटायर UPSC प्रिपरेशन 3 फेजेस, जून 2025 अगले महीने से जनवरी 2026 तक, फरवरी 2026 से मई 2027 तक, जून 2027 से मई 2028 तक, ठीक है। देखिए, जून से जनवरी कितना होता है, 8 महीना। बहुत स्ट्रेटेजिकली, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली दिस प्लान हैज बीन मेड।
हम लोग सबसे पहला फेज में क्या करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या करेंगे। फेज 1 में 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स 8 मंथ्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना, यानी कि 60 दिन, 60 days फॉर ईच फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो जून 2025 से जनवरी 2026 हम लोग करेंगे 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। अब फाउंडेशनल मतलब क्या है, देखिए फाउंडेशन में किसको बोलते हैं, एक घर बन रहा है, ठीक है, तूफान आता है तो भी ये नहीं गिरता है, क्यों, इसके नीचे फाउंडेशन है, नींव बोलते हैं, नींव, ये नींव बनाएगी आपकी, ये नींव बनाएगी आपकी, है ना। ज्योग्राफी, ये हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत देश है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, कहाँ से, विजयनगर एम्पायर, ब्रिटिशर्स, कौन पहले आया, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, एल्बकर्की ने क्या किया, एल्बकर्की ने क्या किया। पॉलिटी, ठीक है, एमएलए कौन है, एमपीज कौन है, सीएम की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है। इकोनॉमिक्स में जो हर साल बजट निकल रहा है, ठीक है, हमारी फाइनेंस श्री ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो बना रही है ना, ये करेंगे। और एक चीज़ बता रहा हूँ फाउंडेशनल इसीलिए क्योंकि ये प्रीलिम्स यानी कि सबसे पहला स्टेज एग्जाम का, और मेंस जो दूसरा एग्जाम है, दूसरा स्टेज है, उन दोनों में दिस फोर्स आर सेम, दोनों आर कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस आर डिफरेंट, सिलेबस डिफरेंट है, बट क्या चीज सेम है, 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये नींव रखेगी आपको और बहुत ध्यान से करना है इसको, ठीक है, एम आई क्लियर। अब देखो पीवाईक्यूज का अलग सेक्शन है, क्यों, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है बताऊंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पॉलिटी में है एनसीईआरटी, 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 एनसीईआरटी हम लोग क्या रखेंगे, बेस लाइन। क्यों, देखिए आप किन के साथ कंपीट कर रहे हैं, 3 से 4 लाख बच्चों में से जिन 10,000 बच्चों का मेंस निकलेगा वो आपका मेन कंपटीशन है, 10,000 बच्चे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप उनसे पीछे हो जाओगे। एनसीईआरटी में क्या, जल्दी बता रहा हूँ, पॉलिटी, 11th क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, 12th क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स। या फिर अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो सिर्फ आप अंतिमा बैच के नोट्स पढ़ सकते हो, अंतिमा बैच के आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, रुको। इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी, 11th क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, एनसीईआरटी में ओल्ड, एंशिएंट, मिडीवल, न्यू में फाइन आर्ट्स। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी में 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। या फिर अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना इनमें से, आपको लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ना, स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए किरण भी नहीं पढ़ना बुक, सिर्फ अंतिमा बैच आप पढ़ लोगे, सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप ऑप्शनल है, आप इससे कर लो या इससे कर लो, पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें क्या करना है, हर चीज़ को, सारे सब्जेक्ट को सप्लीमेंट करना है। सप्लीमेंट यानी कि क्या हो गया, आप मल्टीविटामिन खाते होंगे दिन में, है ना, खाने के ऊपर सप्लीमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है सप्लीमेंट करना है पीवाईक्यूज के साथ। जो यूपीएससी के बारे में थोड़ा भी जानता है उसको ये चीज़ पता होगा कि ऑलमोस्ट 1/4, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पेपर इज रिलेटेड टू पीवाईक्यूज। तो ये हमको करना है प्रीलिम्स के 20 से 30 साल पीवाईक्यू, मेंस के 5 से 7 साल के, ठीक है। देखिए इसमें 20 से 30 साल जरूरी है, इसलिए इसमें लिखा गया प्रीलिम्स, मेंस में सिर्फ 5 से 7 साल जरूरी है। एम आई क्लियर। चलिए फेज 2, फेज 1 कंप्लीट। आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में स्टार्ट करेगा 2-3 घंटे से, फिर बढ़ाइए 3-4 घंटा, हो जाएगा, ठीक है। फेज 2 जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल, जीएस एंड ऑप्शनल, सब चीज हटाओ, पहले ऑप्शनल पे आओ। ऑप्शनल इज किंग मेकर। आपको चैलेंज देता हूं, अगर आपका ऑप्शनल नहीं होगा तो आप आईएएस नहीं बन पाओगे। ऑप्शनल इज द किंग मेकर, ठीक है। एवरेज 3 आवर्स डेली, एवरेज आपको ये तो पढ़ना ही है, इसके अलावा 3 आवर्स इंडिविजुअली, कंप्लीट ऑप्शनल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, फिर राइटिंग प्रैक्टिस। एम आई क्लियर। किंग मेकर है ऑप्शनल, मेरी बात मान लो। माय स्टूडेंट्स जिनको मैंने पर्सनली पढ़ाया है, जिन्होंने अंतिमा बैच के नोट्स फॉलो किया है, उनमें से आज बच्चे असम पीएससी प्लेस्ड हैं, प्लेस्ड ओडिशा पीएससी ओएस निकाल चुके हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज पे आते हैं, ऑप्शनल डन,
किंग मेकर है, ये चीज़ याद रख लेना आप। जनरल स्टडीज़ में टारगेट है कंप्लीट मेंस, डेली आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक है, एम आई क्लियर? यस और नो? चलिए, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इन साइंस टेक। देखिए ये जो है ना प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, इसीलिए हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, 12th क्लास बायोलॉजी इकोलॉजी यूनिट, 12th क्लास स्पेसिफिक चैप्टर्स साइंस एंड टेक। या फिर अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप अंतिम बैच नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। एथिक्स में क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस, जो सेम इसमें है वही है। एम आई क्लियर? ऐसे 5 से 7 साल के पीवाईक्यू एवरी 10 डेज। अब आप बोलोगे सर ऑप्शनल डेली है, जीएस डेली है, तो ये 10 दिन में क्यों? क्योंकि ऐसे इज़ नॉट अ जोक, ऐसे में आपको 10 से 11 पेज लिखने हैं। आप एक बार लिखोगे ना आपका हाथ दर्द देने बैठ जाएगा। आप अपने ऊपर 10 पेज नहीं लिख पाओगे, पर आपको ऐसे में जो दिया जाएगा वो आपके ऊपर लिखना पड़ेगा 10 पेज। तो इसलिए 10 दिन में 11वां दिन पकड़ो, है ना, फिर 21st ऐसे करो, इससे आप ना बर्नआउट नहीं होगे। अब देखो ये सब डन, इसके बाद हम आएंगे मेंस ओनली सब्जेक्ट्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया मेंस ओनली। इसके ऊपर क्या होगा डिटेल में आ जाएगी वीडियो, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग पहले इसको स्टार्ट करो, तब तक मैं फॉलो अप स्ट्रेटेजी ला दूंगा। एम आई क्लियर? चलिए अब देखो, इसमें ना रेसिपी बताता हूं जो मैंने डेली रह के सीखा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एम आई क्लियर? एंड डोंट टेक दिस लाइटली इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। इफ यू आर नॉन सीरियस कैंडिडेट फिर तो हम मत देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट, अगर आप अपना समय निवेश कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर, देन इट शुड बी फ्रूटफुल, इट शुड बी ल्यूक्रेटिव फॉर यू। एम आई क्लियर? अब आते हैं फेज 3, रिविजन करेंगे, सी सेट करेंगे। आपका सी सेट का डर निकाल दूंगा मैं, बहुत बच्चों का निकाला है, लाखों बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, कम से कम हज़ारों का मैंने सी सेट का डर निकाला है। करंट अफेयर्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। डिटेल्ड वीडियो कमिंग ऑन यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, इसी चैनल पे आएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इच्छा हो तो। रिवीजन करेंगे, सी सेट करेंगे, इसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे। अब एक बात समझो, यूपीएससी आपसे करीबन 1 से 1.5 साल का ऐसा ट्रेंड देखा गया कि पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो आप 3 साल में हो तो आप शुरू से भी पढ़ के आप अपना सिर्फ समय वेस्ट करोगे और आप धीरे धीरे जर्नी से बाहर होते जाओगे, है ना। आपको आपकी एनर्जी टाइम सब बचा के रखना है। डन। अब एक चैलेंज की बात की थी शुरू में कि पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व करवाऊंगा, आ जाओ। एक पेज बस आपको इतना पढ़ाऊंगा, बस ये एक पेज। आप मोबाइल में आपके जो वीडियो दिख रहा है, एक से दूसरा पेज नहीं पढ़ाऊंगा और आपसे 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, इंपॉर्टेंट नाम का नहीं है, कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, सीएपीएफ जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तमिलनाडु पीएससी, एसएससी जीडी, सीएएसएफएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, सीडीएस टू सीडीएस, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, एनडीए। इसीलिए इंपॉर्टेंट लिखा गया। ये आपके स्कूल जैसा नहीं कि इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, नहीं। प्रयाग प्रशस्ति नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेन इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। मतलब राजा के प्रेज में, है ना, हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त राजा के लिए लिखा है, ठीक है, पोएट हरिसेन। सिंपल क्वेश्चन है, तमिलनाडु पीएससी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय, किसने लिखा है, अब आप बता दो। हरिसेन ने लिखा है। आगे आपके 2 नंबर घर, ठीक है, 2 नंबर आपको लिस्ट में ला सकती है, लिस्ट से बाहर कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इन एनडीए, सेम टू सेम पूछा गया ना, सेम 2 क्वेश्चन बन गए आपके, 2 क्वेश्चन काउंट करते जाओ। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विच किंग, कौन से राजा, एस से समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त हरिसेन। 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, 6 मार्क अंदर कर लो आप। प्रयाग प्रशस्ति हैड बीन कंपोज्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इन संस्कृत, किसने लिखा है, अरे ये तो अभी पढ़ा हमने, तमिलनाडु पीएससी में कंपोज्ड बाय फॉलोइंग इन संस्कृत, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरिसेन। ठीक है, समझ रहे हो आप। आपने बस एक 3 लाइन में से, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हूं क्लियर ताकि आपको अच्छे समझ में, 3 लाइन में से 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए और पूरे देश के भिन्न भिन्न एग्जामों का सॉल्व किया। एम आई क्लियर? ये होता है नोट मेकिंग, ऐसे करी जाती है नोट मेकिंग, जिससे आपको आंसर, भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन उससे आंसर नहीं बना तो क्या खाक नोट मेकिंग कर रहे हो आप लोग। नोट मेकिंग ऐसे हो जिससे मार्क्स बने। आपको बता रहा हूं मैं, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन है, मैंने इसमें क्या बताया है, लैंग्वेज किससे पूछी जा रही है, लैंग्वेज क्या है, प्रोविंशियल सेंटर क्या है, पॉलिटिकल सेंटर तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी आ गया, डन।
कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, विच लैंग्वेजेस वर यूज्ड। मतलब ये नोट्स इतना स्पेशली बनाया है मैंने कि आपको पता चल सके। समझ रहे हो आप? अब देखो एक और सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, पॉलिटी। आप कुछ मत देखो, जस्ट सी वॉट आई एम टेलिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनका इलेक्टरल कॉलेज, यानी कि इलेक्शन में कौन ध्यान देता है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्टरल कॉलेज। इलेक्टरल कॉलेज में अब आप देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। इलेक्टरल कॉलेज 1, इलेक्टरल कॉलेज 2, इलेक्टरल कॉलेज 3। मतलब बस एक पेज में से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? ये होता है नोट मेकिंग, ऐसे करी जाती है। और ये नोट्स है पार्ट ऑफ अंतिमा बैच, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। अंतिमा बैच नोट्स, ये उसी का बात है। देखो ये है आपका लेक्चर 4, ये 4th लेक्चर है। मतलब ऐसे और लेक्चर है करीब 20। ये पॉलिटी का कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 10 है। These notes are very specially made to help you fetch marks. These notes are very specially made to help you clear prelims. समझ रहे हो आप लोग? इंपॉर्टेंट लिखा है तो उसमें पूछा गया, इंपॉर्टेंट इसीलिए है। लॉन्चिंग अंतिम बैच कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस कवरेज, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, जैसे भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी एंड इंग्लिश। आप नॉर्थ के और साउथ के कोई दिक्कत नहीं आने वाले आपको। इंग्लिश में नोट्स होंगे, नोट्स इन इंग्लिश। इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ CSE, CAPF, CDS, जियो साइंटिस्ट, स्टेट PSCs, उत्तर प्रदेश PSC, महाराष्ट्र PSC, MP PSC, तमिलनाडु PSC। अब देखते जाओ ना कितने PSCs हैं। मध्य प्रदेश PSC हो गया, CAPF हो गया, CDS 1, CSE, और क्या क्या है इसमें, देखो देखो, CAPF, DSSB, उड़ीसा PSC। मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टेट PSCs हैं, ऑलमोस्ट ऑल। आप 15 से 20 बुक 3 साल में पढ़ लोगे, पर क्या 1 महीना पहले पढ़ पाओगे प्रीलिम्स के? नहीं। यहीं पे तो आप लोग चूक जाते हो। आई विल टीच ये सब्जेक्ट्स, मैं पर्सनली पढ़ाऊंगा हैंड नोट्स के साथ, सिलेबस और PYQs इंक्लूडेड। आप सुपर फास्ट रिविजन कर पाओगे अगर आपके पास 2 से 3 पेज होंगे, या फिर आपके पास 2 से 3 बुक्स होंगी। आप बताओ। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टेबल वैलिडिटी, मतलब आप एक बार देखो चाहे 100 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। और अंतिमा बैच अभी से नहीं चला रहा हूँ, ये करीब हो गया मेरे को 1-2 साल हो चुके। और आपने हिस्ट्री देखो, बिसरुत आए थे 1 स्टूडेंट, ही फेल्ड प्रीलिम्स, अंतिमा बैच में आए, उन्होंने उड़ीसा PSC क्लियर किया है। बिसरुत जोशी, मैंने उनको क्या बोला था, आई वॉन्ट 1 प्रॉमिस, यू शुड क्लियर उड़ीसा PSC इन प्रीलिम्स बोथ। सर उड़ीसा PSC प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट। ये देखो बिसरुत जोशी का नाम है, उड़ीसा PSC, ये रोल नंबर और रोल नंबर। आप टैली कर लो, पूरा टैली कर लो। दास है, 14 दिसंबर को आए थे, 3 बार इन्होंने प्रीलिम्स फेल किया। इन्होंने असम PSC में प्लेस हो चुके हैं अप्रैल 14। 4 महीने की बात है, 4 महीने की। वी बिलीव फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स एंड अपीयरिंग। और एक चीज बता रहा हूं, इनको जैसा पढ़ाया गया है उनसे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश रहेगी मेरी। 10,000 सीट्स हैं मेंस में, आपको चाहिए कितनी? सिर्फ 1, विच इज पॉसिबल, और ये हमारा एम है। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कोर्स में आ जाओ, अंदर मिलके बात करते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। आप एक बार में पे नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार में आप पे कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।